नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। स्पेशल रिपोर्ट में बात आज उस ट्रैफिक पुलिस की करेंगे जिसके सर पे जिम्मेदारी होती है कि वो जनता को राहत दे सके, ट्रैफिक से निजात दे सके, लेकिन वो अपना ये भी काम सही से नहीं कर रही है। फरीदाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर आपको बता दें कि करीब सभी सड़कों पर ट्रैफिक का बुरा हाल है। जनता परेशान है, सड़कों पर घंटों तक जाम लगा रहता है, चारों तरफ जनता परेशान होती रहती है, लेकिन ट्रैफिक पुलिसकर्मी आराम से बैठे रहते हैं, वो जरा भी उठने की जहमत नहीं उठाते। ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के इस रवैये से लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी परेशानी कैसे खत्म होगी ये भी जवाब उन्हें नहीं दिया जा रहा। वो शिकायत भी करते हैं, लेकिन उस शिकायत का कोई असर नहीं होता। जनता के लिए ट्रैफिक पुलिस अब टेंशन पुलिस का काम कर रही है और काम तो हो ही नहीं रहा। फरीदाबाद की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी फरीदाबाद, और इस स्मार्ट सिटी का हाल जरा देखिए, जहां पे ट्रैफिक से इतनी भारी परेशानियां आम जनता को हो रही है। ट्रैफिक की समस्या वहां पर इतनी ज्यादा विशाल होती जा रही है कि लोगों को परेशानियां हो रही हैं। बात स्कूल जाने वाले बच्चों की करें या फिर दफ्तर जाने वाले लोगों की, हर किसी के लिए ये परेशानी का सबब बना हुआ है। लेकिन ट्रैफिक पुलिसकर्मी किस तरह से आराम से बैठे रहते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपना काम सही से क्यों नहीं कर पा रहे हैं। रोड पर घंटों तक जाम लगा रहता है, लेकिन उस जाम को खुलवाने के लिए कोई काम भी नहीं कर रही है हमारी ट्रैफिक पुलिस। आखिर क्यों? लेकिन इस सब के बीच में लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, और लोगों की परेशानी इसलिए भी ज्यादा हो जाती क्योंकि इस दिशा में कोई काम ट्रैफिक पुलिसकर्मी नहीं कर रहे, और लिहाजा जाहिर है जब परेशानी होगी तो उस परेशानी को बयां करने की कोशिश भी वो लोग करेंगे और वो बताएंगे कि आखिर उन्हें परेशानी किस कदर इस पूरे जाम की वजह से होती है। सुनाते हैं सबसे पहले आपको लोगों का क्या कहना है, उनकी परेशानी जिस तरीके से बढ़ती जा रही है उस पर आम जनता क्या कह रही है, सुनिए। कहीं भी जाए आदमी तो ये इतनी स्पीड से ट्रैक्टर को निकालते हैं कि पता नहीं चलता, और पीछे सामने वाला या बिल्कुल आगे चल रहा होता है, जब ब्रेकर मारते हैं तो काफ़ी दूर तक जाके इनकी ब्रेकें लगती हैं। और पीछे अभी एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें एक बच्चा का हादसा हो गया था, बच्चा मर गया। तो इसलिए निश्चित है कि इन पर रोकथाम लगाई जाए और एक लिमिट होनी चाहिए स्पीड की, तो इतनी धीरे चलाया जाए और ट्रैक्टर को स्पीड से ना चलाया जाए। 8 बजे से लेकर 9 बजे तक डेली का परेशानी है। ट्रैफिक कर्मी आते हैं तो क्या करेंगे, एक दो ट्रैफिक कर्मी रह के क्या करेंगे। तो ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपना काम नहीं कर रहे हैं, लोग परेशान हैं, और आपको सुनाया कि आखिर वो परेशानी में क्या कह रहे हैं। हमारे साथ प्रमोद हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। प्रमोद, हाल आखिर स्मार्ट सिटी फरीदाबाद का क्या है, ट्रैफिक की समस्या वहां पर कितनी ज्यादा है, लोग कितने परेशान है, ये जानना चाहूंगे सबसे पहले। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर जो फरीदाबाद के जो अंदरूनी क्षेत्र हैं, सभी जगह बिल्कुल एक जैसा हाल है। ट्रैफिक की व्यवस्था का जनाजा निकल चुका है। अगर हम ये कहें कि लोग जो है वाहन बिल्कुल रैंक कर चलते हैं, और खासतौर पर जब सुबह ड्यूटी जाने का जो समय होता है 8 से लेकर और 10 बजे के बीच में, इतना जबरदस्त जाम लगता है। पल्ला पुल हो या राष्ट्रीय राजमार्ग हो या NIT जो न्यू इंडस्ट्रियल टाउन है, वो सभी जगह जो जाम की स्थिति बनी रहती है। इसके बावजूद ट्रैफिक पुलिस कर्मी एक साइड में बैठ रहते हैं या फिर चालान काटते रहते हैं, लेकिन ट्रैफिक को रेगुलेट करने की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। अभी हाल ही में हाई कोर्ट ने DC पे ट्रैफिक को इस बाबत फटकार भी लगाई है कि फरीदाबाद में ट्रैफिक व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। एक तरफ हम स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ ट्रैफिक व्यवस्था एकदम दुरुस्त होनी चाहिए, लेकिन हाल जो है बिगड़ता जा रहा है। बिल्कुल, आप बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा समस्या ये बनी हुई है, लेकिन क्या इसकी वजह है प्रमोद कि इस दिशा में कोई काम नहीं किया जा रहा? जी हाँ, अगर सीधी सी बात यह है कि जो लीडरशिप है, जो कमिश्नर हैं, अगर वो कमजोर होंगे, लीडरशिप मजबूत नहीं होगी तो नीचे वाले बिल्कुल काम नहीं करेंगे। कमिश्नर को चाहिए कि मौके पर जाकर एक दो बार कम से कम क्षेत्र का मुआयना करें, लेकिन पुलिस कमिश्नर जो फरीदाबाद के हैं वो आज तक कभी किसी मौके पर नहीं गए, ताकि नीचे के जो अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, पुलिस को जमीनी हकीकत देखने की कोशिश करनी चाहिए, उसके बाद शायद इस दिशा में कोई काम वो कर सके, उन्हें पता लग सके कि परेशानी कितनी ज्यादा है। हमारे साथ बाबा राम केवल जी भी फोन लाइन पर जुड़े, सामाजिक कार्यकर्ता ये हैं। बहुत स्वागत आपका जी। आप सुन पा रहे हैं मुझे?
उन्होंने परफॉर्मेंस परफॉर्म करना है। आवाज मिल रही है आपको बाबा राम जी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है जी। जी, ट्रैफिक की जो ये समस्या लगातार देखने को मिल रही है, इस समस्या से कैसे निजात दिलाई जा सकती है? क्योंकि अब ट्रैफिक पुलिसकर्मी सही तरीके से काम नहीं कर रहे, देखने की कोशिश नहीं हो रही है कि आखिर कैसे इससे निपटारा लोगों को दिलवाया जा सके। क्या कर सकते हैं इसके लिए? देखिए, पहली बात तो हमारा जो ये ट्रैफिक प्रशासन है ये बहुत सुस्त है, और ये अगर सही ढंग से अपना कर्तव्य निभाएं तो इससे भी टाला जा सकता है। और दूसरा ये कि हम पब्लिक, आम पब्लिक, इसमें अवेयरनेस की कमी है। हाँ। और जहाँ हमें ठीक ढंग से यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए वहाँ हम कर भी नहीं पाते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा प्रशासन का सूत्र रवैया है। हाँ। ना तो कभी डीसी साहब इनकी क्लास लेते हैं और ना ही और बड़े अधिकारी जो एसीपी लेवल है या अपने सीपी साहब हैं, ये भी कभी ग्राउंड लेवल पे नहीं आते हैं। अगर ये ठीक से इनके ऊपर लगाम कस के रखें और टाइम टू टाइम अगर इनको सर्वेलेंस पर रखें, तो काफी हद तक इससे निजात पाई जा सकती है। तो केवल साहब, बहुत वाजिब बात आपने कही कि टाइम टू टाइम चेक होना चाहिए, डीसी साहब को खुद जाना चाहिए। और लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि इन पे जो हमारी सरकार है उसकी लगाम जो है ढीली है प्रशासन पे। हाँ, तो सरकार की लगाम ढीली आप ये भी बता रहे, लेकिन आपने ये भी कहा कि अवेयरनेस की इसमें जरूरत है। हाँ, क्या आम लोग भी इसमें उतने हिस्सेदार बन रहे हैं जितना उन्हें बनना चाहिए? नहीं, अवेयरनेस की बहुत कमी है, क्योंकि अब जो हमारी एनजीओ है ना उनको उनकी तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हाँ। और अगर एनजीओ में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाए तो काफी हद तक इससे भी निजात पाई जा सकती है। बिल्कुल, अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी यहाँ पे चलाए जाने चाहिए। उसके अलावा क्या कुछ किया जाता है? क्योंकि केवल सब हम देखते हैं, अगर जाम लगा होता है हम उस जाम को या तो समझदारी से टैकल कर सकते हैं, और ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते, लोग बार बार हॉर्न बजाते हैं और दूसरों को परेशान करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भी अब जिम्मेदार होना पड़ेगा, जो कि हम नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल पेशेंस की जरूरत होती है। अध्यात्म की दृष्टि से अगर हम धीरज खोते हैं तो हम नुकसान करते हैं, अपने का या दूसरे वाले का। तो अल्टीमेटली नुकसान तो हमारा ही हो रहा है। बिल्कुल, नुकसान हमारा ही हो रहा है, और केवल साहब कह रहे हैं कि उस नुकसान को हमें होने नहीं देना। ये भी आपने जिक्र किया था कि सरकार की पकड़ नहीं है, सरकार की पकड़ ढीली है। हाँ जी, बिल्कुल। तो सरकार तो बड़ी बड़ी बातें करती है, लोगों के लिए काम करने के दावे लाख करोड़ होते हैं, लेकिन आखिर फिर इस दिशा में कुछ भी क्यों नहीं हो रहा? फरीदाबाद स्मार्ट सिटी का दर्जा इसको मिला है और उसी तर्ज पर विकास के काम हो रहा है, लेकिन ट्रैफिक की तरफ आखिर गौर क्यों नहीं किया जा रहा? नहीं, ट्रैफिक तरफ जब तक हम सब मिलकर के, इसमें हम सबकी जिम्मेवारी है, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे सरकार हो या आम नागरिक हो, ये सब मिलकर के काम करेंगे, तालमेल बैठा के करेंगे तभी कर पाएंगे। अन्यथा तो डेली ट्रैफिक बढ़ रहा है। बिल्कुल, ट्रैफिक बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे केएल साहब एक कमी ये भी है कि जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी है वो सही तरीके से उनको यहाँ पे रखा नहीं गया है। हम गुड़गांव का जिक्र भी यहाँ पे करेंगे, क्योंकि गुड़गांव में भी ये बताया जा रहा था कि ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की भारी कमी है, और ये गुहार लगाई गई है सरकार से कि जल्दी से इन्हें भर्ती किया जाए। क्या फरीदाबाद में भी ऐसा ही कुछ है? क्या वहां पे भी ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की कमी है, या वो जो है वो सही से काम नहीं कर रहे? यहाँ ट्रैफिक का तो इतना जबरदस्त वो है कि अंदाजा भी नहीं लगा सकता। स्टाफ ऐसा नहीं है कि स्टाफ कर्मठशील होना चाहिए और अपनी ड्यूटी को पूरी तरीके से निभाने की उनकी पूरी जिम्मेवारी होनी चाहिए। बिल्कुल, चले तो कम से कम जो कर्मी हैं वो तो अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाएं ताकि लोगों को परेशानी ना हो। हमारे साथ रोड सेफ्टी ऑफिसर एसके शर्मा साहब भी फोन लाइन पर जुड़ गए। नमस्कार शर्मा जी, आप सुन रहे हैं मुझे शर्मा जी? हाँ, थोड़ा सा आवाज कम आ रही है लेकिन सुन रहा हूँ जी। क्या किया जा सकता है, क्योंकि ट्रैफिक की समस्या अब लगातार और ज्यादा बढ़ रही है, और भी ज्यादा ये परेशानी अब बढ़ती जा रही है। लोगों को निजात आखिर कैसे मिल पाएगी? क्या कुछ किया जा सकता है? ये दो तरफा गेम है। एक तरफ पब्लिक है, एक तरफ पुलिस है। पुलिस को अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था बनानी चाहिए, ना कि ट्रैफिक कंट्रोल करे, बल्कि ट्रैफिक मैनेज करने की अब भारत में जरूरत आ गई है। जैसे विदेशों में ट्रैफिक मैनेज होता है,
और पब्लिक को भी सोचना चाहिए, मल्टी लेन न बनाए हैं, सिस्टमेटिक चले, और पुलिस को अपनी पूरी जिम्मेवारी निभानी चाहिए, तब ये ट्रैफिक व्यवस्था व्यस्त हो सकती है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है तब, और दुख लगता है तब, जब एक एम्बुलेंस सिर्फ हूटर बजाती रह जाती है और वो निकल नहीं पाती है। ये सबसे ज्यादा दुखद घटना है। इसी को हमें चेंज करना है। बिल्कुल, इसी को चेंज करना होगा। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की। आपने कहा कि ये दोनों ही तरफ से इसके लिए पहल की जानी चाहिए, काम किया जाना चाहिए, लेकिन आखिर क्या इसकी वजह मान सकते हैं? ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस इसमें सही तरीके से काम नहीं कर रही, ट्रैफिक पुलिस अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। जहां जाम है और ट्रैफिक पुलिस के लोग वहां बैठे हैं, वो तब भी उस जाम को दूर करने की कोशिश तक नहीं कर रहे। आखिर क्यों इतनी ज्यादा लापरवाही की जा रही है? आखिर क्यों ये सब हो रहा है? एक्चुअली अगर इसमें सच्चाई अगर मैं कहना चाहूँ आपके माध्यम से, तो ये होता है जब पुलिस का कोई बड़ा अफसर आता है, तो वो ट्रैफिक बड़ा स्मूथ होता है। बिल्कुल। पुलिस अफसर निकल जाता है, उसे नहीं पता होता कि शहर में जाम कैसे लगा हुआ है। मगर जब जनरल पब्लिक निकलती है, उस समय जनरल पब्लिक झेलती है कि जाम की पोजीशन क्या है। मैं एक छोटा सा आउट ऑफ द वे उदाहरण दूं, नितिन गडकरी जी अगर 1.5 घंटे फंस गए, तो उस पे बहुत बड़ा हंगामा हो गया, सारे स्पेशलिस्ट बुला लिए गए, सब कुछ बुला लिया गया कि जाम से निजात कैसे होगी। मगर जब 2-2 घंटे एम्बुलेंस फंसती है या कोई फायर ब्रिगेड फंसती है, उस समय की पोजीशन क्या होती है? बहुत पहले, जो आज ये करने जा रहे हैं वो बहुत पहले करना चाहिए था, तो शायद जो सड़क पे मौतें होती हैं वो कम होगी। हम लोग ये नहीं सोच पा रहे, 1,39,561 लोग भारत की सड़क पे दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है, उतने ही परिवार बर्बाद हो जाते हैं। मगर हमारी सोच अभी तक इस तरफ जा नहीं रही है। हमारे यहाँ 4 स्वाइन फ्लू के मरीज आ जाएं तो अमेरिका तक में हवा हो जाती है कि भारत में स्वाइन फ्लू फैल रहा है। बिल्कुल। लेकिन 1,39,000 परिवार के लिए कोई सोचने के लिए तैयार ही नहीं बैठा हुआ है। ये सबसे बड़ी हमारे यहाँ समस्या आ रही है। और इसको सरकार को, पुलिस को, हम सबको मिलकर के सोचना पड़ेगा, तब ये कुछ हो सकता है। अदरवाइज आने वाले कल में हमारे बच्चे एक कंधे पे बस्ता होगा, एक कंधे पे ऑक्सीजन सिलेंडर होगा, तब वो स्कूल बिल्कुल। एसके शर्मा साहब, आपने तमाम जो बातें कही वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्या हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे? क्योंकि जब ट्रैफिक होता है, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, अगर कोई एम्बुलेंस पीछे से आ रही है या कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ रही है, तो हम कम से कम उसको स्पेस दें। हम वो भी नहीं कर रहे हैं। हम उसको भी स्पेस देना जरूरी नहीं समझते। हम ये समझते हैं बस हम पहले घर पहुंचने चाहिए, हम दफ्तर पहले पहुंचने चाहिए, बाकी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है होने दे। यही सबसे बड़ी गलती है। हम अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाते, दोषारोपण जो है बॉल दूसरे के कोर्ट में फेंकते हैं। ये हमारी मानसिकता और सोच हो चुकी है। हम विदेश की बात करते हैं, लेकिन विदेश के लोगों की मानसिकता और सोच कैसी है? अगर वो गाड़ी लेके निकल रहे हैं और रेड लाइट है, इन केस रेड लाइट है और कोई भी ट्रैफिक नहीं है, तो जब तक ग्रीन होगा वो नहीं निकलेंगे। हमारे यहाँ एक ट्रैफिक पुलिस वाला चौराहे पे खड़ा होता है, रेड लाइट होती है तो भी वो रोकना चाहता है, रोकते रोकते भी 5-7 गाड़ियां निकल जाती हैं। तो हमें अपनी मानसिकता, सोच बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल, तो सोच बदलनी पड़ेगी, बिल्कुल मानसिकता बदलनी पड़ेगी और तभी इससे निजात मिल पाएगी। बहुत शुक्रिया आपका शर्मा साहब, हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ बाबाराम केवल जी भी फोन लाइन पर जुड़े हुए लगातार। केवल साहब, जो जिक्र एसके शर्मा साहब ने किया अभी और बताया कि आखिर सोच बदलने की, मानसिकता बदलने की जरूरत यहाँ पे बेहद जरूरी हो जाती है, क्या वाकई में इससे कुछ हल हो पाएगा या राहत मिल पाएगी? हेलो जी, हेलो, केवल साहब सुन रहे हैं आप? हाँ, मेरे से बात कर रहे हैं जी। हाँ, पहले तो अध्यात्म की दृष्टि से इसे देखना पड़ेगा। हम भौतिकवाद की तरफ ही भाग रहे हैं। अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो हमें सबसे पहले अपने कर्तव्य और धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। ऐसे समय में जब हम ट्रैफिक में फंसते हैं और ट्रैफिक से निजात पाने का एक और वो भी है कि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं तो ये नहीं देखते कि हमें कहाँ पे पुल चाहिए। चलिए, बिल्कुल, तो धैर्य होना चाहिए, संयम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका बाबाराम केवल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर चर्चा करने के लिए। तो धैर्य होना चाहिए, संयम होना चाहिए, मानसिकता बदलनी चाहिए, दूसरों की मदद के लिए हम तैयार होने चाहिए, और न जाने कितनी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए जो कि हम नहीं कर रहे हैं। और उसी के बाद जब ट्रैफिक होता है, आप अपना धैर्य खो बैठते हैं, रोड रेज के मामले सामने आते हैं और उसी के बाद परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है। ट्रैफिक पुलिस अपना काम करे या ना करे, लेकिन आपको अपना काम जरूर करना है।
एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल यहाँ पे रुकेंगे। ब्रेक के उस पार भी इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, आपको बताएंगे कि आखिर कैसे ट्रैफिक की समस्या से निजात आपको मिल सकती है। बने रहिए हमारे साथ, लौटते हैं फौरन। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जिनसे डिश टीवी ओनली फॉर यू 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल है आप। कुछ चेहरे इतिहास बन जाते हैं और कुछ चेहरे इतिहास बनाते हैं। जोश, जज्बे और उनके संघर्ष की कहानी खुद खिलाड़ियों की जुबान। खेल हरियाणा, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। एक्सीएल हम सबका प्यारा, एक्सीएल का हर एक वार गुल्ली डंडे पर सबसे असरदार। एक्सीएल है अव्वल, गुल्ली डंडे का ये सबसे बेहतर। ब्रेकिंग न्यूज, 10 सालों से हरियाणा का लोकप्रिय चैनल अब डिश टीवी पर भी उपलब्ध। डिश टीवी के चैनल नंबर 804 पर देखिए हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। आप हरियाणा न्यूज को लाइव भी देख सकते हैं, कहीं भी कभी भी। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। हमारी जो मांग है के माध्यम से वो पूरी की जाए। किसानों के हित की बात करें, इसलिए सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। एक साल यानी कि काफी लंबा टाइम हो गया। अब अगर सरकार के मंत्री या फिर ये लोग कहें कि अभी हम हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं तो वो शायद एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मैं यही कह रही हूँ कि एक अच्छी शुरुआत का हमें वेलकम करना चाहिए। हमने परिणीति चोपड़ा को इस तरह का कोई बड़ा मुहिम या कुछ ऐसा बड़ा मैसेज देते हुए तो नहीं देखा हरियाणा में, जब से वो ब्रांड एम्बेसडर बनी। सच्चाई की बात है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंदर ये क्लियर कट मेंशन है कि केवल एक बेटी नहीं होगी जो इस अभियान की ब्रांड एम्बेसडर होगी।
हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। ट्रैफिक पुलिस या टेंशन पुलिस, चर्चा इसी पर कर रहा है क्योंकि फरीदाबाद में जो तस्वीरें सामने आई उसके बाद ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। घंटों तक जाम लगा रहता है लेकिन कोई भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी ये कोशिश नहीं करता कि इस जाम को खत्म करवा सके। और यहाँ पे चर्चा कर रहे थे तो तमाम अहम बातें निकलकर सामने आई। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि ट्रैफिक को अब कंट्रोल करने की जरूरत है, ट्रैफिक को मैनेज करने की भी जरूरत है। ट्रैफिक कंट्रोल के लिए कोशिशें हालांकि की जाती है लेकिन ट्रैफिक को आप मैनेज कैसे करेंगे? कोई बड़ा नेता या मंत्री आता है तो पता नहीं कैसे, लेकिन ट्रैफिक नहीं दिखाई देता। तो आप तब भी तो ट्रैफिक को कंट्रोल करते, आप तब भी तो ट्रैफिक को मैनेज करते, लेकिन आम जनता के लिए ऐसा क्यों नहीं किया जाता? सवाल ये भी गंभीर है। इसके अलावा ये भी बात आई कि एम्बुलेंस को अगर हम देखें या फिर हम फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को देखें तो जब ये गाड़ियां भी आती हैं तो भी परेशानी जरूर होती है। और इस परेशानी का हल आखिर कैसे होगा? जब तक कोई जिम्मेदारी समझने की कोशिश नहीं करेगा, जब तक कोई देखेगा नहीं, समझेगा नहीं कि आखिर ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ट्रैफिक मैनेज नहीं हो पा रहा और ट्रैफिक मैनेज क्यों नहीं हो पा रहा, ये बड़ा सवाल है। कोई मंत्री आता है, कोई नेता आता है तो आखिर कैसे आप सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब आम जनता की बात आती है तब आप कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। आखिर क्यों? आखिर ये इतना डिफरेंस क्यों है? ये भी सवाल गंभीर है। तमाम सवाल इस सब के बीच उठ रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर जनता को जो परेशानी हो रही है उसका अंत कब हो पाएगा और कैसे हो पाएगा। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गोविंद भारद्वाज जी जुड़ गए फोन लाइन पर। गोविंद जी नमस्कार। गोविंद जी आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ, अब आ रही है आवाज। हाँ गोविंद जी, ट्रैफिक की समस्या लगातार फरीदाबाद में बढ़ती जा रही है, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ती जा रही है। ये बात कही जा रही है कि कहीं ना कहीं सरकार के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि इस तरफ कुछ काम किया जाए। ट्रैफिक अधिकारी कोई काम कर नहीं रहे हैं और जो ट्रैफिक पुलिस अधिकारी बैठे होते हैं मौके पर वो भी जाम को खुलवाने की कोशिश नहीं करते। आखिर क्यों? नहीं, निश्चित रूप से आपके सामने जो समस्या आई है ये सरकार के भी ध्यान में है और आम पब्लिक भी इस समस्या से त्रस्त है। ये ओवर ट्रैफिक है। धीरे धीरे जिस तरह से अटल जी ने 4 लाइन स्कीम लागू की थी, सड़कें ही इसका एकमात्र रास्ता है, नेशनल हाईवेज और सड़कों का चौड़ा करने का कार्यक्रम, ये इसमें समय तो लगेगा ही। जिस तरह से एनसीआर के आसपास ये ट्रैफिक कंजेशन ज्यादा है। बिल्कुल, लेकिन गोविंद जी ये भी बात कही जा रही थी, आरोप लग रहे थे जब कोई नेता मंत्री आता है तब भी तो ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है, तब कोई ट्रैफिक नहीं दिखाई देता। आम जनता के लिए फिर आखिर क्यों? आप ठीक कह रहे हैं। उस वक्त ट्रैफिक जो कंट्रोल किया जाता है उस वक्त जो ट्रैफिक वाले हैं या आम जनता को परेशानी होती है थोड़ी सी। लेकिन अब ये कुछ सारा ही काम पुलिस और सरकार करे ऐसा भी नहीं। कुछ ट्रैफिक को हम लोगों को भी इस पर थोड़ी सी चिंता करनी चाहिए कि हम आपस में ही अपने एक दूसरे को गाड़ी सड़क पर टेडी लगाकर खड़े हो जाते हैं और बैठे रहते हैं। बिल्कुल, इसमें जनता की बात तो है, अवेयरनेस की जरूरत है और हमें भी काम इसमें करना होगा। हमारे साथ गोविंद जी कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब भी जुड़ गए कांग्रेस से। कृष्णमूर्ति जी नमस्कार। नमस्कार जी। कृष्णमूर्ति जी, क्या वाकई में ऐसा है? क्योंकि गोविंद जी भी ये मान रहे हैं कि परेशानी जरूर है और इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं, सड़कों को वो और भी ज्यादा, अगर 4 लेन है तो 6 लेन बनाने की कोशिश हो रही है, 2 लेन है तो 4 लेन बनाने की कोशिश हो रही है। क्या इससे राहत मिल पाएगी? क्योंकि अगर ये होगा तो इसको समय लगेगा अभी, लेकिन तुरंत क्या किया जा सकता है ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए? देखिए, जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर ऑड इवन पे नंबर्स पे गाड़ियां चल रही हैं 1 तारीख के, इनको भी करना पड़ेगा मजबूर होके, क्योंकि पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है कि एक बार आदमी बीमार हो जाता है वो महीने महीने तक ठीक नहीं होता। पॉल्यूशन की वजह से इतनी बुरी है, बच्चों पे बड़ा एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है। बच्चे आज छोटी छोटी बात पे हॉस्पिटल चले जाते हैं। बिल्कुल।
तो ये तो करना पड़ेगा जैसे केजरीवाल ने दिल्ली में किया है, हरियाणा सरकार को भी इसी प्रकार से करना पड़ेगा। तो एडवर्स इफेक्ट कर रही है उनकी सेहत को, ये जो लगातार गाड़ियों से प्रदूषण हो रहा है, ये बात भी है, और इससे ट्रैफिक भी बढ़ रहा है। गोविंद जी, सवाल अब आपसे, क्या अब ऐसा कुछ प्लान आपकी तरफ से भी तैयार किया जा रहा है? क्या सरकार भी इस दिशा में कुछ सोच रही है? क्योंकि सड़कों का निर्माण आप करेंगे, जाहिर है उसमें लंबा समय लगेगा, लेकिन फौरी तौर पर राहत दिलाने के लिए क्या होगा? गोविंद जी सुन पा रहे हैं? आवाज मिल रही है गोविंद जी आपको? चलो, गोविंद जी से संपर्क शायद हमारा टूट गया है। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी का भी शुक्रिया करना चाहूंगे, वो हमारे साथ जुड़े, इस पर चर्चा की। तो ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने भी कोशिश की है और ऐसी ही कोशिश हरियाणा सरकार को भी करनी होगी। बेशक यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हम सड़कों को बना रहे हैं और ज्यादा एक्सपैंड करने की कोशिश करें, लेकिन फौरी तौर पे राहत दिलाने के लिए कुछ मजबूत अहम कदम जरूर उठाने होंगे। और सबसे बड़ी बात, अवेयरनेस हमें खुद में लानी होगी, संयम धैर्य हमें बरतना पड़ेगा, ताकि ट्रैफिक की समस्या से निजात हम भले ही ना दिखा पाए, लेकिन उस समस्या को थोड़ा सा कम अपने धैर्य से हम जरूर कर पाए। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।